शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में सिंगापुर, ऑप्शन सी में हिरोशिमा और ऑप्शन डी में क्या है, जापान। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? याद रखिएगा, हिरोशिमा पर। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर, और दूसरी बार कहाँ पर फेंका गया था? याद रखिएगा, नागासाकी पर। यहाँ से दो क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का जो आविष्कार है किसने किया था? याद रखिएगा, पीटर ने। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? ऑप्शन ए में है गिलहरी, ऑप्शन बी में बिल्ली, ऑप्शन सी में किंग कोबरा और ऑप्शन डी में क्या है, चमगादड़। तो कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? याद रखिएगा, किंग कोबरा। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, चौथा की तरफ। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमारे बताने से पहले यदि आप सबको मालूम रहता है तो वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो याद रखिएगा, वो कौन सा पेड़ है, पीपल का पेड़। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पांचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पांचवा में है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया है? याद रखिएगा, हैदराबाद में। यानी क्वेश्चन नंबर पांचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना समझाकर बताने के बावजूद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो एक बार उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे में जो यहाँ पर बीच में जो चक्र होता है तिरंगे में, वह अशोक चक्र जो है किसने लगवाया था? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। यानी यहाँ से दो क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? भीमराव अंबेडकर। और अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 तिलियाँ होती है। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका क्रिस्पी आलू बर्गर और फ्राइज और कुछ मैडम? No hero.